जून 2025 यानी आज केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो गए। यह तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ भी है। इस अवधि में भाजपा ने देश के सत्ता तंत्र में एक अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। लगातार तीसरी बार सरकार चल रही मोदी सरकार ने इन 11 सालों में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, योजनाएं शुरू करी हैं। यह सरकार युवाओं और देश के लिए, विकास के लिए हर क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए सरकार ने देश को एक नई दिशा दी है। मोदी सरकार का नारा है नारा है सबका साथ सबका विकास। देश के हर वर्ग तक विकास को पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री धन जन योजना करोड़ों लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना, आयुष्मान भारत योजना गरीब को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना, स्वच्छ भारत अभियान देश को स्वच्छ बनाने की मुहिम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को आर्थिक सहायता देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिका शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों को मुफ्त राशन वितरण करना, अनुच्छेद 370 समाप्ति, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे को खत्म करना, डिजिटल भारत देश को डिजिटल बनाने की पहला इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सड़क, रेल और हवाई अड्डों का विकास करना, ऑपरेशन सिंदूर में सैन्य हमले के जरिए देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। विपक्ष ने भी समय समय पर सरकार को घेरना चाहा, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा हो। विपक्ष ने हर मोर्चे पर सरकार को चुनौती दी। हालांकि मोदी सरकार अपने कामों में देश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। कुछ भाजपा के नेता और मंत्रियों ने बयानों ने भी पार्टी की छवि को चुनौती दी है, चाहे वो विंग कमांडर हो का बयान हो या मध्य प्रदेश के हाईवे वाला मामला या फिर 130 अश्लील वीडियो वायरल हो। इन घटनाओं से सरकार की परेशानियां खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, मेरी रगों में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है, भी चर्चा में रहा। वहीं भारत पाकिस्तान के सीज फायर पर चुप्पी साध लेना कभी कभी सवाल खड़े करती है। विश्लेषण का मानना है कि अब देखना होगा आने वाली मोदी सरकार कौन से बड़े फैसले लेती है और कौन से बड़े काम करती है। देश की जनता को उम्मीद है मोदी सरकार से अब भी बरकरार है। मैं अंजला खान, श्री न्यूज लखनऊ। थाना हलिया के चकोदार गांव में अंबेडकर प्रतिमा को अराजक तत्वों ने तोड़ दिया, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। थाना हलिया क्षेत्र में वर्ष 2024 में केंद्रीय मंत्री एवं जनपद की सांसद अनुप्रिया पटेल के द्वारा अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया था। वहीं आज इस प्रतिमा को तोड़ने की खबर आने के बाद क्षेत्र में जन आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा नई प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है। वहीं अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मिर्जापुर से श्री न्यूज के लिए इंद्रप्रीत सिंह। ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल है। वहीं ज्येष्ठ माह के 5वें और आखिरी मंगलवार को हनुमानगढ़ी में भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है। जो भक्त हैं हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। वहीं हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज जो है ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल है। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी में भक्त बड़ी संख्या में जाकर हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में काफी संख्या में जो भक्त हैं हनुमानगढ़ी हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में अगर मैं कहूँ तो भंडारे का खास आयोजन आज करा गया है, क्योंकि आज बड़ा मंगलवार जो है वो आखिरी बड़ा मंगलवार है। इस साल जो 5 बड़े मंगलवार पड़े थे, वहीं जो भक्त है भंडारों में सेवा कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं और प्रसाद ग्रहण भी कर रहे हैं। और उसी के साथ ही साथ लोग जो है हनुमान जी को आज लाल चोला भी चढ़ा रहे हैं, पान के पत्ते चढ़ा रहे हैं, तुलसी के पत्ते चढ़ाए जा रहे हैं, लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं। वहीं बूंदी का भी विशेष महत्व है आज। तो आज बड़े मंगल के अवसर पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में भक्तों की भीड़ उमड़ी है और काफी संख्या में जो भक्त हैं वो हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा जी के साथ श्री न्यूज लखनऊ। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर से सटे बिलहिया भंसार कार्यालय के पास खड़ी ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि भारतीय नंबर प्लेट की इस ट्रक पर नमक लोड था, जो भंसार कार्यालय के पास खड़ी थी। अचानक ट्रक में आग लग गई। मौके पर पहुंची
दमकल की गाड़ियां किसी तरह से आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन लोगों का अंदाजा है कि यह शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। यहाँ सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। केंद्र की मोदी सरकार को 11 साल पूरे होने पर राजधानी लखनऊ में स्थित भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि इन 11 सालों में भारत एक नए युग में प्रवेश किया। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, रोजगार के अवसर बढ़े और गरीब किसानों के युवाओं के लिए अनेकों योजनाएं सफलतापूर्व चलाई गई। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करोड़ों गरीबों लोगों की मुफ्त इलाज मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के लिए भी सराहना की। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं से देश की छवि विश्व में निखरी है और आम आदमी के जीवन में सुधार हुआ। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि राज्य में 60 लाख से अधिक गरीब परिवारों को आवास, बिजली, राशन और पेंशन जैसी सुविधाएं दी गई। उन्होंने कहा कि यूपी अब विकास की नई राह पर है और यह लोगों के जीवन को स्तर सुधारा है। सीएम योगी ने अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण और काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन धार्मिक स्थलों के विकास से न सिर्फ धर्म और संस्कृति को बल मिलेगा, बल्कि इससे पर्यटन और रोजगार भी बढ़ेंगे। सीएम योगी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील करी कि वे सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए और देश प्रदेश में विकास से अपना योगदान दें। अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यालय में संस्कृति की उपलब्धियों का उद्घाटन किया, प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। मैं उजला खान, सी न्यूज, लखनऊ। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर पर आज 6 संदिग्धों को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर क्षेत्र की 3 नाबालिग लड़कियों को इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से आजमगढ़ के 3 मुस्लिम समुदाय के युवक अपने प्रेम जाल में फंसाकर सोनौली बॉर्डर के रास्ते नेपाल लड़कियों को ले जाने के फिराक में थे, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने चेकिंग के दौरान सोनौली बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि लड़कियों के परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है। वहीं हिरासत में लिए गए सभी से पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। कोरोना फिर से वापस आ गया है और अपने प्रचंड महामारी से एक बार तो लोगों को परेशान कर ही चुका है और फिर से कर रहा है। नए नए मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और उसी के साथ ही साथ लोग परेशान भी हो रहे हैं। कोरोना के अगर मैं बात करूं, कोरोना के नए मामले जो हैं वो 355 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 6,452 एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना की महामारी से जो लोग हैं वो परेशान हैं और एक्टिव जो संख्या है वो 6,400 से अधिक है। उसी के साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक्टिव केस भी मौजूद है ही हैं। वहीं नए मामले, अगर मैं बात करूं नए मामलों की, तो 355 नए मामले सामने आए हैं। लगातार कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और लोग संक्रमित होते ही जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है और साथ ही साथ जरा सा भी जुकाम या खांसी होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपना ध्यान रखिए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलता है। हर साल इस तरह के नाले बलरामपुर जिले में तबाही मचाते हैं, जिससे धन और जन की हानियां होती हैं। लेकिन बलरामपुर जिले का बाढ़खंड और जिला प्रशासन इस बात पर रोक लगाने में न केवल नाकामयाब साबित हो रहा है, बल्कि अगर इन ग्रामीणों की माने तो इस कदर समस्या हो रही है कि इनके घर कट जा रहे हैं, इनके खेत कट जा रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी पूछने तक को नहीं आता है। बताया जाता है कि इन ग्रामीणों ने न केवल कई बार IGRS किया, कई बार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की और मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत भी की, लेकिन उन शिकायतों पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ पर अगर पक्का ठोकर कोई बन जाए, जिससे जो है यहाँ पर पिचिंग कार्य करवा दिया जाए, तो इन ग्रामीणों के घरों का और इनके खेतों का कटान रुक सकता है। बलरामपुर जिले में इसी तरह के लगभग 1.5 दर्जन पहाड़ी नाले हैं, जिनके कारण लगातार कटान होती है, जिनके कारण लगातार बाढ़ की समस्या होती है। इसके साथ बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी बड़े पैमाने पर बलरामपुर में बाढ़ की विभीषिका पैदा करती है, जिससे बचाने के लिए बंधों का तो निर्माण कराया गया है, लेकिन उन बंधों पर हर साल 10 से 15 करोड़ रुपए उनके मरम्मत के लिए खर्च किए जाते हैं। बताया जाता है कि इन पहाड़ी नालों के साफ सफाई के लिए, यानी कि इनके सिल्ट को हटवाकर डिसिल्ट करवाने के लिए करोड़ों रुपए के बजट का वारा न्यारा हर साल बाढ़खंड के द्वारा किया जाता है। लेकिन इन ग्रामीणों के करोड़ों रुपए के बजट के लग जाने के बाद इनकी गाढ़ी कमाई से मिलने वाले टैक्स के पैसे से इस बजट के खर्च हो जाने के बाद भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिलता दिखाई देता है। ग्रामीण कहते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ों पर रोक लगानी है तो न केवल बड़े पैमाने पर पक्के निर्माण करवाने होंगे या पिचिंग के कार्य करवाने होंगे, बल्कि अगर इन लोगों के भाग्य और भविष्य को बचाना है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को मुक्त हस्त रूप से ये सोचना होगा कि किस तरह से इन लोगों को लाभान्वित करते हुए इस तरह के नालों के पानी पर रोक लगाई जा सकती है, जो बाढ़ के और बारिश के दौरान विभीषिका बनकर इनके ऊपर टूटते हैं। बलरामपुर जिले के डीएम पवन अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने इस तमाम चीज़ों के लिए जो है मीटिंग्स की हैं, बाढ़खंड के द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं उनकी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही जो बाढ़ के पूर्व तैयारियां की जाती हैं वो पूरी कर ली गई हैं और ग्रामीणों को इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन ये लाभ केवल कागजों में सिमट कर रह जाता है और इस तरह के लाभों के जरिए अगर वाकई में ग्राउंड पर लाभ देने की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं इन लाभों से भ्रष्टाचार की बू आती दिखाई दे रही है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज के लिए। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में चिरगांव थाना पुलिस और संयुक्त टीम द्वारा एक संयुक्त मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। कल देर रात पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। लगभग 1 माह पूर्व झांसी में ही मां बेटे बैंक से कुछ सामान निकालकर घर की ओर जा रहे थे, तभी 3 बदमाश एक बाइक पर सवार होकर उनके पीछे लग गए। मां बेटे के साथ चलती गाड़ी में छीना झपटी की, जिसमें मां गिरकर घायल हो गई। उसके बाद बेटे ने उन बदमाशों का पीछा करना शुरू किया, लेकिन दुर्घटना में बेटा भी शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे क्षेत्र में रोष का माहौल था। लोगों द्वारा लगातार इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मांग की जा रही थी। शनिवार को मुठभेड़ में 3 में से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कल देर रात पुलिस को सूचना मिली कि गुरसाया रोड पर तीसरा आरोपी कहीं जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने वहां पर नाकाबंदी की। जब बदमाश ने देखा कि वह पुलिस से चारों ओर से घिर चुका है तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। झांसी से श्री न्यूज के लिए अतुल वर्मा की रिपोर्ट।